हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैन सॉफ्ट। ये है हमारा लेक्चर 14 जिसमें हम चैप्टर 3 वर्ल्ड ऑफ नंबर के लास्ट एक्सरसाइज यानी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करने वाले हैं। और ये पार्ट 1 है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर को 4 को करने वाले हैं। इस चैप्टर में यानी इस एक्सरसाइज में जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे उनके एक माइक्रो मास्टर लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इसे देख सकते हो। और मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ना कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना तो वो क्वेश्चन किसी भी बुक का होगा वो हलवा आपके लिए बन सकता है। हुँ, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 और ये कह रहे हैं कि जो गिवन रेशनल नंबर है इसे कन्वर्ट करो डेसिमल एक्सपेंशन में और चेक करो कि क्या डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है। और हमें यूज करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड को। यानी यहाँ पे ये जो 3/50 रेशनल नंबर है इसको डिवाइड करना है। तो 3 को हम डिवाइड कर देते हैं 50 से। 50 के टेबल में 3 0 टाइम में आएगा, सिंपली 0 आएगा, 3 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे, पॉइंट लगाओगे, ये बन गया 30। अब देखो यहाँ पे ये 50 है और नीचे है 30, तो 50 के टेबल में 30 तो आएगा ही नहीं, तो अगेन एक 0 लेंगे, ये बन जाएगा 300। 50 के टेबल में 306 टाइम में आता है, तो 56 जा 300, ये हो गया यहाँ पे टर्मिनेट। तो इसका एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू हो गया हमारे पास 0.06। और ये केस ना हमारा टर्मिनेट कर जा रहा है, तो यहाँ पे लिख दो टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी ये डिवीजन हमारा खत्म हो जा रहा है। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 2/9, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। 1 का 2 है ये, 2/9 यानी 2 को डिवाइड करना है 9 से, तो 2 का डिवीजन 9 के साथ। 9 जीरो ज़ा 0, बचा यहाँ पे 2, पॉइंट लगाओ, ये बन गया 20। 9 के टेबल में 20 नहीं आता, 2 टाइम में 18 आता है, तो 2 टाइम में हम यहाँ पे 18 लिख दे रहे हैं, बचा 2। अब देखो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया, 2 अगेन बचा है, ऊपर पॉइंट है तो ये 20 होगा। 9 2 ज़ा 18, फिर से बच गया 2। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ना ये हमारा रिपीट करता जा रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.2 के ऊपर बार। 2 के ऊपर बार का मतलब है कि 2 ये चीज़ ना रिपीट कर रहा है, तो 0.222222 ये इंफिनिटी तक आएगा। क्लियर है? तो ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पे हमारे पास रिपीट हो रहा है। ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और यहाँ पे हमें ना √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। अब किसी भी गिवन नंबर को इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है, नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर आप देखते हुए आ रहे हो तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो हम ना मेनली यहाँ पे प्रूफ में यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अज्यूम √5 जो है ये एक इरेशनल नहीं रेशनल नंबर है। √5 is a rational number, is rational number। √5 को रेशनल नंबर अज्यूम कर रहे हैं, मीन्स √5 से हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि √5 रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है, यानी √5 को हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, √5 इक्वल टू p/q के फॉर्म में। क्लियर है? जहाँ पे p और q हमारा को प्राइम होगा, मीन्स p और q का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। हालांकि ये चीज सच नहीं होता है। स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो इधर हो जाएगा √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, और इधर हो गया p/q का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर हमारा 5 में चेंज होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचा, और इधर में p² बाई
क्यू स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 5 टाइम ऑफ क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर इधर 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 5 टाइम ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पे ना इसको स्टार मार्क लगा लो, ये ना एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं पी और क्यू के बीच में, जहाँ से आगे हम प्रूफ को कंटिन्यू करेंगे। ये स्टार मार्क करके, ठीक है, ये एक सेगमेंट हमारा प्रूफ का खत्म हुआ। अब दूसरा सेगमेंट ना यहीं से स्टार्ट होगा। 5 टाइम ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, 5 टाइम ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ये हमने डिराइव करके लाया है रिलेशन, जो कि स्टार मार्क लगाओ। अब इस रिलेशन का सिंपल सी मतलब ये है कि ये जो 5 टाइम ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर है, मीन्स ये जो 5 है ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, राइट। तो 5 डिवाइड पी स्क्वायर, 5 अगर किसी नंबर को स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑल्सो 5 डिवाइड पी। देखो हमने रूट 5 को अज्यूम किया था कि वो एक रेशनल नंबर है, जिसका मीन्स रेशनल नंबर है। रूट 5 हमारा एक रेशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो पी और क्यू का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। बट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि पी का एक फैक्टर है 5। चलो अब आगे देखते हैं इससे क्या मिलता है हमें। पी का फैक्टर है 5, यानी पी को हम लिख सकते हैं 5 टाइम ऑफ सी। क्यों? देखो p जो है वो 5 का मल्टीपल होगा, कोई एक मल्टीपल होगा, तो इसीलिए हम p को 5 टाइम ऑफ c लिख रहे हैं, जहाँ पे c हमारा कोई इंटीजर है। यानी 5 में हम c का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें p मिल जाएगा, p इक्वल टू 5 टाइम ऑफ c। ठीक है, अब ये चीज को आगे लेकर आओ। एक तो हमारे पास रिलेशन है 5 टाइम ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, जो कि हमने रिलेशन एस्टैब्लिश किया था सेगमेंट 1 में। और पीछे से हमें ये मिला कि जो p है वो 5 टाइम ऑफ c है, तो हम ऊपर वाले इक्वेशन में ना p की जगह पे 5 टाइम ऑफ c रख लेंगे। पुट p इक्वल टू 5 टाइम ऑफ c ऊपर में, यानी p की जगह पे हम 5c लिखेंगे। तो ऊपर में कुछ ऐसा होगा 5 टाइम ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू p की जगह पे 5c का स्क्वायर, यानी 5 टाइम ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 से 25 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। देखो क्या मिला, यहाँ पे देखो ये 5 ना क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, तो लिख दो 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर। मीन्स कह सकते हैं हम कि 5 डिवाइड कर रहा है क्यू को। हमने अज्यूम किया था रेशनल नंबर रूट 5 को बोलकर कि रूट 5 यानी p बाई क्यू का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन हमें यहाँ पे तो देखने को मिल रहा है कि 5 डिवाइड कर रहा है q को, और ऊपर में 1 स्टेटमेंट हमने मार्क किया था कि 5 डिवाइड कर रहा है p को। तो यहाँ से क्या आपको समझ आ रहा है कि 5 p को डिवाइड तो कर रहा है, इसको हटाओ थोड़ा, 5 p को डिवाइड कर रहा है। सेकेंड में हमने देखा कि 5 डिवाइड कर रहा है q को, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 5p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड बोथ p एंड q, मीन्स यहाँ से कह सकते हैं कि p और q का कॉमन फैक्टर है, p एंड q हैज कॉमन फैक्टर 5। p और q का कॉमन फैक्टर है 5, मीन्स 5 है कॉमन फैक्टर, जो कि 1 के अलावा भी कुछ और है अदर देन 1। हमने पहले ये अज्यूम किया था कि जो रूट 5 है वो p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे p और q का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। लेकिन ये वाला लाइन हमें क्या बता रहा है कि p और q का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है, जो कि है 5। मीन्स जो हमने सोचा है ना वो गलत सोचा है। हमने ये गलत ही समझ लिया कि रूट 5 हमारा एक रेशनल नंबर है। ये हमारी गलती है, जिसके कारण से ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग,
hence our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Root 5 is an irrational number। ये हो गया इसका प्रूफ। देखो, हमने प्रूफ का स्टार्टिंग में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज किया था और हमने ये अज्यूम करके चला था कि जो रूट 5 है ये एक रेशनल नंबर है, और रूट 5 से हमारी अपेक्षा थी कि रूट 5 यानी p और q का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि जो रूट 5 है उसका कॉमन फैक्टर 5 भी है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है p और q का। ये हो ही नहीं सकता है, यानी हमने गलत सोचा है, हमारी गलती है, और इसे हम सुधार लेते हैं कह करके कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। समझे? नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये 3 वाले क्वेश्चन में ना हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं, डेसिमल नंबर दिए हुए हैं और उसे रेशनल नंबर में चेंज करना है। यानी पहले हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास रेशनल नंबर था p बाई क्यू के फॉर्म में, उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन यानी डेसिमल नंबर निकाल रहे थे। अब इसका रिवर्स है, हमारे पास डेसिमल नंबर दिया हुआ है और हमें इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो चलो स्टार्ट करें देन। 12.6 है, तो देखो यहाँ पे ये 12.6 अगर डेसिमल पॉइंट उड़ाओगे तो राइट में जितना डेसिमल प्लेसेस हैं उतना जीरो नीचे में है। यानी एक प्लेस है तो सिंपली 10 आया, तो इसे हम लिख सकते हैं 126/10। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से ये 2 6 12, 2 6 3 और 2 से ये 5, यानी ये हो गया हमारा 63/5। 12.6 था हमारे डेसिमल नंबर और इसे हमने रेशनल नंबर 63/5 के फॉर्म में लिख दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 0.0120, 0.120, 1 तो हो गया। अब हम करते हैं 2 नंबर। 0.0120, 0.0120। तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, तो डेसिमल पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे में 4 जीरो आएंगे, 2 3 4, यानी ये 00120 यानी 120/10,000 है। राइट। अब इसे कैंसिल करोगे तो ऊपर में एक जीरो नीचे में एक जीरो कैंसिल हो गया 10 से, तो ऊपर में 12 और नीचे में 1000। अब इसे फर्दर अगर कैंसिल करोगे तो 2 से 6 टाइम में और 2 से 500 टाइम में। अगेन यहाँ पे आप कैंसिल कर लोगे इसे 2 से 3 टाइम में और 2 से 250 टाइम में, तो ये हो जाएगा 3/250, 3/250। तो इसे हम लिख सकते हैं 3/250। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। अब चलते हैं थर्ड नंबर। 3.052, 52 के ऊपर बार, मतलब ये चीज ना ऐसा है 3.052 जिसके ऊपर बार लगा हुआ है ना वो इनफिनाइटली रिपीट कर रहा है। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, यानी रेशनल नंबर का ही एक्सपेंशन है। तो इसे हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है या फिर सिंपली इस डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल फॉर्म में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे तो समझो, यहाँ पे ये ना थोड़ा सा अलग है, बस एक बार समझ जाओगे ना तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं x का वैल्यू है हमारे पास 3.052, 52 के ऊपर बार है। अब हम 10x कर लेंगे तो इसमें 10 का मल्टीप्लीकेशन 3.052, इसमें 10 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड में जाएगा जीरो के पास, तो ये हो जाएगा 30 के ऊपर बार, तो 30.52 के ऊपर बार। वैसे मैं बोलूँ कि ये 1000x का होगा तो इधर 1000 का मल्टीप्लीकेशन होगा x में 1000x, और इधर 1000 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये कुछ आगे चला जाएगा, यानी इधर 3.0525252 है। 1000 का मल्टीप्लीकेशन यानी 3 राइट में शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल प्लेस, तो ये हो जाएगा 3052.52 के ऊपर बार। ठीक है।
हमें ना बार को कैंसिल कर देना है, हमारा काम हो जाएगा। तो हम 1000x से 10x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10x को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी ये 3052.52 बार में से 30.52 बार को गायब कर देंगे। 30.52 बार को गायब कर देंगे। इधर देखो, 1000x से 90x माइनस करोगे तो 990x आएगा, और इधर में ये बार हमारा कैंसिल हो चुका। झंझट ना ये बार वाला था, बार को कैंसिल कर दोगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो बार को कैंसिल करने के लिए हमने इस x में 10 का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर 1000 का मल्टीप्लिकेशन किया। अब यहाँ पे हमें ना ये बार दिख रहा है, यहाँ पे बार दिख रहा है, यानी 1000 से अगर 10x को सब्ट्रैक्ट करें 1000x से 10x को, तो ये बार का झंझट खत्म हो जाएगा, जो कि खत्म हो चुका। यहाँ पे बचा हमारा 3052 से 30 माइनस करोगे तो 3000 कितना आता है, 22। ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3022 बाई 990, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 15 11, और नीचे में 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और 2 5 जा 10, यानी x का वैल्यू हमारे पास रेशनल नंबर होगा 15 11 बाई 495। ये हो गया इसका आंसर 3 नंबर का। ऐसे ही हम 4 नंबर को कर लेते हैं, जो कि है 1.235। 35 के ऊपर बार है, तो 1.235, ये है हमारा 4 नंबर। 1.235, 35 के ऊपर बार है, हमें ना बार को गायब करना है। तो एक सम अज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास है 1.235 के ऊपर बार। तो बार को गायब करना है तो 10x बनाओ इसको, तो ये हो जाएगा 12.35 के ऊपर बार। अगर इसे 100x बनाओगे तो ये हो जाएगा हमारा, नहीं 1000x बना लो, 1235.35 के ऊपर बार। इसलिए ना कि यहाँ पे देखो 12.35 के ऊपर बार, 35 गलती से बोल दिया था, 35 ही उसको रीड करते हैं, और इधर है 1235.35 के ऊपर बार। तो अगर हम इसको, इस चीज को सब्ट्रैक्ट करें, यानी इधर 1000x में से 10x को हम सब्ट्रैक्ट करें, तो ये यहाँ से बार वाला जो झंझट है ना वो हमारा खत्म हो जाएगा। 12.35 बार गायब हो जाएगा, हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो सिंपल सा देखो अप्रोच है, हमें तब तक से इस x में कुछ का मल्टीप्लिकेशन करना है 10 के पावर का, तब तक जब तक हमें कुछ ऐसा ना मिले जहां पे देखने के साथ हमें लगे कि ये बार कैंसिल हो जाए। एक बार कैंसिल हो गया x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो इधर हो गया 1000x माइनस 90x। 1000x माइनस 90x कितना होता है, 1000 माइनस 90 990 होता है। 1000 माइनस 10 990x होता है, और इधर में ये तो बाहर गया भैया, खुशी मनाओ। इधर 5 से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 2 से 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 और 1। तो x का वैल्यू हो गया 1223/990। ऊपर में सम करोगे तो 3 टू 5 टू 7 1 8, यानी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये सिंपली x का वैल्यू हमारा यहाँ पे रहेगा। ये आंसर हो गया 4 नंबर का। नाउ चलो 5 नंबर को करते हैं। अभी इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, टोटल में 9 है। 5 नंबर है 0.23, तो 0.23, 5 नंबर है हमारा 0.23। बार किसके ऊपर लगा हुआ था, बार लगा हुआ है 23 के ऊपर, तो यहाँ पे बार लगा दे रहे हैं 23 के ऊपर। अब सोचो जरा, x का वैल्यू तो हमारा होगा 0.23, 0.23, 23 के ऊपर बार है, यानी x का वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं 0.23। तो अगर आप 100x लोगे तो ये हो जाएगा हमारा 023.23 के ऊपर बार, यानी 23.23 के ऊपर बार। अब 100x से आप x को सब्ट्रैक्ट करोगे, मीन्स 23.23 बार से 0.23 बार को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ध्यान से देखो, 100 से x माइनस करोगे तो यहाँ पे बचा हमारा 99,
बार तो कैंसिल हो गया, इधर 23 से 0 माइनस करोगे तो सिंपली 99x इक्वल टू 23, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 23/99। अब ये क्या कैंसिल होंगे किसी नंबर से? तो नहीं, x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 23/99। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2.05 यानी x का वैल्यू हम ले लेंगे 2.05 के ऊपर बार, तो हमें बार को कैंसिल करना है। तो हम यहाँ पे 10x अगर लेते हैं तो वो होगा 20.5 के ऊपर बार, और 100x लेते हैं तो ये हो जाएगा 205.5 के ऊपर बार। देखो यहाँ पे 5 के ऊपर बार, यहाँ पे 5 के ऊपर बार, अगर इन दोनों को आपस में कैंसिल करें तो बार जो है 5 के ऊपर बार ये कैंसिल हो जाएगा। तो 100x माइनस का 10x इधर में हो जाएगा हमारा 205.5 के ऊपर बार, और इधर 20.5 के ऊपर बार। देखो बार यानी झंझट हमारा खत्म हो चुका है। इधर 5 से 0 माइनस करोगे तो 5, और 20 से 2 माइनस करोगे तो 18 यानी 185 है। इधर 100x माइनस का 10x, 100x से 10x यानी ये चीज हो गया हमारा 90x, यानी x का वैल्यू होगा 185/90। और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 5 3 ज़ा 15 बचा 3, और 5 5 7 ज़ा 35, और 5 1 जा 5 4 5 8 जा 40, यानी x का वैल्यू यहाँ से आएगा 37/18। नाउ तो 6 नंबर है हमारे पास 2.125 के ऊपर बार, ये हमारा x का वैल्यू। बार को हमें कैंसिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 100x लेते हो तो वो हो जाएगा 212.5 के ऊपर बार, लेकिन 5 के ऊपर बार है ऊपर में, और यहाँ है 5 के ऊपर बार, इधर है 12 पे। तो 10x लेता नहीं, 1000x ले लो अब सीधा। 1000x हो जाएगा हमारा 2125.5 के ऊपर बार, इधर है 5 के ऊपर बार, इधर है 5 के ऊपर बार, यानी 1000 से 100 को माइनस करेंगे तो बार वाला झंझट खत्म हो जाएगा। 1000x से हम अगर 100x को माइनस करते हैं, 100x को, यानी 2125.5 बार, और इधर 212.5 बार है। आपस में सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये तो बार कैंसिल हो जाएगा, सबसे बड़ा झंझट ये था। अब देखो 5 से 2 माइनस करोगे 3, 2 से 1 माइनस करोगे 1, और 21 से 2 माइनस करोगे 19, 19 13 इधर, और इधर 1000 से 100 यानी 900x, यानी x का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो 1913/900। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि है x का वैल्यू है 3.125 के ऊपर बार। तो यहाँ पे क्या करें हम? 10, 10 से काम नहीं होगा, 100, 100 से भी काम नहीं होगा, 1000, 100 और 1000 से लग रहा है 100x हो जाएगा हमारा 312.5 के ऊपर बार, और 1000x से काम हो जाएगा, 1000x हो जाएगा हमारा 3125.5 के ऊपर बार। ये 5 के ऊपर बार, यहाँ पे 5 के ऊपर बार, ऊपर में भी 5 के ऊपर बार है, बट ये भी है बिना बार वाले। अब बिना बार वाले बार से माइनस करना झंझट पड़ता है, इसलिए हम सिंपली बार बार को उठाते हैं, कैंसिल करना इजी हो जाएगा। यानी 1000x है इधर, और इधर है 100x, और इधर में है 3125.5 के ऊपर बार, और इधर है 312.5 के ऊपर बार। सबसे बड़ा झंझट बार हमारा कैंसिल हो चुका, ये बार गायब हो चुका। 5 से 2 माइनस करोगे 3 आएगा, 2 से 1 माइनस करोगे 1 आएगा, और 31 से 3 माइनस करोगे तो 28 आएगा। इधर में 1000 माइनस 100 तो 900 x, x का वैल्यू होगा 2813/900। ऊपर वाला न्यूमरेटर 3 से कैंसिल होगा, मीन्स उसका जो डिजिट सम है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देख लेते हैं 3 1 4 8 12 और 2 14, यानी 3 से कैंसिल नहीं।
2 से, ऑफ कोर्स 2 से कैंसल नहीं होगा, तो हम ये x का वैल्यू 2813/900 एज़ इट इज़ छोड़ सकते हैं। और कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर सकता है। ठीक है? हुँ, ठीक है। ठीक है। 8 नंबर और लास्ट, 3 का लास्ट है। x का वैल्यू है हमारे पास 2.1625 कंप्लीट बार है। अब बार को कैंसल करना है तो 10, 100, 1000, 10,000 पे काम नहीं चलेगा। तो 10,000 पे चल जाएगा। 10,000 x हमारा आएगा 21625.1625 बार, ऊपर बार नीचे बार कैंसल हो जाएंगे। तो ये है 10,000 x से हमें x को माइनस करने हैं, यानी इधर 21625 21,625.1625 बार, और नीचे है 2.1625 बार। अब देखो ज़रा कैंसलेशन इसका, बार को हटा दो, 5 में से 2 गया तो 3, 2, 6, 1, 2, इधर बचा 21,623, और इधर कितना बचेगा 1000, 10,000 से 1 माइनस करोगे तो 9,999 एक्स, यानी एक्स का वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो 21,623/999। ऊपर वाला न्यूमरेटर 3 से तो अभी कैंसिल होगा जब इसका डिजिट सम 3 का मल्टीपल होगा। तो चेक कर लेते हैं, 3, 2, 5, 6, 11, 1, 12 to 14, 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये चीज एज इट इज एक्स का वैल्यू रहेगा। ये हो गया इसका आंसर। नाउ तो हम आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और यहाँ पे ना ये डेसिमल वैल्यू को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 0.532 देख कर कहीं समझ में आ रहा है कि 0 और 1 के बीच में कहीं लाई करेगा। ये 0 नंबर लाइन पे, ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये 0.5 है, यानी बीच में 0.5 आ रहा होगा, इससे कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा है तो देखो ज़रा, थोड़ा प्रिसाइज़ली देखोगे तो ये 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1.0 जो कि 1 है। हमारा नंबर है 0.532, 0.532, ठीक है। तो ये 0.532, ये 0.500000 और 0 पॉइंट, अब ये नंबर अब ये नंबर है हमारा 0.532, यानी हाफ से कुछ एक्स्ट्रा है। यहाँ पे इसका हाफ 0.500, और हाफ से कुछ आगे जाओगे तो ये 0.600। इनके बीच में कहीं पे ये लाई कर रहा होगा 0.532, 500 है, ये 600, 0.500 ऐसे समझ सकते हो, 0.500, 0.600, और इनके बीच में ये 0.532 हमारा कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा 0.532, ठीक है। इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और दूसरा तरीका भी है कि ये ना आप फ्रैक्शन में कर सकते हो, 532/1000। तो 1, 0 से 1 के बीच में 1000 कट लगाओ, और जो 532 वाला कट है वो है ये हमारा नंबर, जो कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया रेड, ये रहा, ये पॉइंट पे है, ठीक है। नाउ अब 2 नंबर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कि हमारा 1.15, यानी 1.1555, 5 रिपीट हो रहा है, 5 के ऊपर में बार लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा? ये देखकर समझ में आ रहा है कि 1 से कुछ एक्स्ट्रा है, बट 2 से छोटा है, मतलब 1 और 2 के बीच में नंबर लाइन पे कहीं पे लाई करेगा, ये 1, ये 2। अब थोड़ा प्रिसाइज मार्किंग करोगे तो ये 1, 1.1, 1.2, ये 1 पॉइंट ऐसा है हमारे पास 1.15 के ऊपर बार, यानी 1.1, ऐसा 1.100, और इधर है 1.200, इनके बीच में कहीं पे आ रहा होगा 1.15, ठीक है। तो ये प्रिसाइजली अगर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा हमारा 1.15 के ऊपर में बार।
रेड से स्पॉट कर दूँ तो ये यहाँ पे है। 1.1 और 1.2 के बीच में कहीं पे 1.15 आ रहा होगा जो कि यहाँ रेड मार्क है। क्लियर ना? नाउ अब इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे होता है खत्म। नाउ इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे होता है खत्म। क्लास नोट्स आपको पिन कमेंट और टेलीग्राम में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं पार्ट 2 में जहाँ पे हम नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यू करेंगे 5 से 8 तक का।